डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। अभी आज हमारे ये दूसरे पेशेंट हैं, ये बिहार से आए हुए हैं और इनको ये हमारे पास आए थे 11 मार्च 2024 में। जब ये हमारे पास आए तो इनकी डायग्नोसिस थी, इनको 2013 से क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था और इनका शुरू में 16 करोड़ था डीएनए। इन्होंने इलाज कराया बाहर कहीं हॉस्पिटल में, तो इनका 1687 रह गया। लेकिन फिर इनका ये मर्ज बढ़ने लगा, तो जब ये हमारे पास आए तो हमारे पास आए थे ये 11 मार्च को, लेकिन ये 2 मार्च की रिपोर्ट लेकर आए थे। 2 मार्च में इनका डीएनए नंबर 1 डीएनए 1,01,000 था। लेकिन इस वक्त अब हमने इनका जांच कराया 6 महीने के बाद, तो इस वक्त 15,885 है। तो 1 लाख से 15,885 पर रह गया। ये कितने महीने इलाज कराया? वो 7 महीने हो चुका, 6-7 महीने इन्होंने इलाज कराया। एक फ़ायदा तो वायरल लोड कम हुआ। नंबर 2 एलएफटी, इनको एलएफटी सीरम बिलिरुबिन सीवियर जॉन्डिस था, इनको 11.55 इनका सीरम बिलिरुबिन था। आज वो 1.7 है और सारे एंजाइम्स भी एजीओटी एजीपीटी 28 रह गया, जो पहले 112 था। पहले एजीपीटी 105 था, वो 17 रह गया। और एल्कलाइन फास्फेट 132 था, 115 रह गया। एल्बुमिन इनका कम रह गया था, 2.3 था, जिसकी वजह से एसाइटिस हुआ। आज 4.6 है। तो ये सारी उस बात की अलामत है कि उस वक्त लीवर की कंडीशन फेल्योर में थी और आज लीवर नॉर्मल हालत में आ गया। चौथा जो पॉइंट है वो इनका अल्ट्रासाउंड में सिरोसिस ऑफ लीवर, मॉडरेट एसाइटिस, जॉन्डिस, स्प्लीनोमेगली और हेट्रोजीनियस पैंक्रियाज। तो लीवर के साथ ये पैंक्रियाज भी ख़राब होना शुरू हो गया था। लेकिन आज इनका ये 24/8 ये यानी 5 महीने के बाद इन्होंने करा, तो सिर्फ हीपेटोमेगली और स्प्लीनोमेगली है। अब एसाइटिस भी नहीं है, जॉन्डिस भी नहीं है, पैंक्रियाज भी नॉर्मल है। नेक्स्ट इनका एंडोस्कोपी की रिपोर्ट लेकर आए थे, तो ये 1/3/2024 की थी। सीवियर ईसोफेजियल वेरिसिस था और पोर्टर हाइपरटोगैस्ट्रिस थे। अब इनको स्मॉल वेंस जो है ईसोफेजियल वेंस रिस्क रह गया। एचबी पहले 9 था, अब 12 है। पहले इनको 6ठे नंबर पर पाइल्स हो गई थी, ब्लीडिंग भी होती थी और पाइल्स भी होता। तो ये वो लेबोरेटरी पैरामीटर है जिसकी बेस पर आज हम कह सकते हैं कि आवर पेशेंट who is suffering from the chronic hepatitis with cirrhosis of liver, jaundice, anemia, esophageal varices or piles bleeding, all these things which indicate that he is suffering from the liver failure. अब इसका इलाज इन्होंने दूसरे अस्पताल में गया, ये खुद बता देंगे कि वहाँ इन्होंने क्या बताया था। जी, आपने कहाँ दिखाया? फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब ये जॉन्डिस से पता चला था। हाँ, जॉन्डिस वगैरह से पता चला था, हल्का जॉन्डिस हो रहे थे, तो पता चला कि मतलब ये हेपेटाइटिस बी वगैरह है। तो लोकल डॉक्टर के थ्रू तब मैंने कोलकाता हॉस्पिटल के किसी ने बताया, मतलब एक कोलकाता हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं, तो वहाँ जाकर दिखलाओ। तब मैंने वहाँ गया और वो डॉक्टर से दिखलाया। तब वो देखने के बाद पता चला हेपेटाइटिस बी वगैरह है और उसके बाद उन्होंने दवा चलाया। वो बताया कि मतलब इसका कोई इलाज नहीं है हेपेटाइटिस बी का, इसका एक दवा है, वो सिर्फ खाना है और इससे कंट्रोल रहेगा। तब मुझे लगा कि सिर्फ और इससे कोई बड़ा बीमारी नहीं होगा, मतलब इसे खाओ कंटिन्यू। तब मैंने वो दवा खाते रहा, मतलब खिलाते रहा। और उसके बाद फिर अचानक सा बीच में कम हुआ, लेकिन 2-4 साल के बाद फिर अचानक सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद फिर वहीं दिखलाए और फिर अचानक 2024 में अचानक सा एसाइटिस वगैरह हुआ, पेट वगैरह फूलने लगा। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, तो फिर वहाँ दिखलाए तो वो रेफ़र कर दिए दिल्ली। जब रेफ़र किए, बोले ILBS में ले जाकर दिखलाओ, दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तब यहाँ 2024 में मार्च में ILBS हॉस्पिटल में मैंने एडमिट किया। उस वक्त कंडीशन थोड़ा ख़राब था और उन्होंने 1 हफ्ता एडमिट करने के बाद उस हॉस्पिटल में उन्होंने बताया लीवर ख़राब हो चुका है, इसमें 30 लाख प्लस 32 लाख रुपये समथिंग ऐसे ही बताया कि 32 लाख रुपये लगेगा और ट्रांसप्लांट वगैरह करने का कुछ 9 बताइए सर। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैंने रिटर्न लाया और ये यहाँ पे मतलब वीडियो के थ्रू पता चला, तब मैंने यहाँ पे लाकर डायरेक्टली यहाँ दिखलाया और फिर अभी 7 महीने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट वगैरह है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट। तो ये जो है
अब अपना नॉर्मल हो गए, सिवाय अब इनके DNA थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जो 15,000 है 1 लाख की जगह, और बाकी सारे पैरामीटर्स इनके नॉर्मल हो गए हैं। तो ये है हमारे पास एविडेंस और सबूत, जो लीवर फेल्योर, जो कि लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया जाता दूसरे हॉस्पिटल में, 32 लाख इनको खर्च बताता, आज शॉर्ट टाइम में, कम पैसों में आज पेशेंट हमारा नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। थैंक यू सो मच।